स्वामीकृत आपति मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसती अष्टसहस्री भट्टकलंग स्वामी आचार्य विद्यानंद स्वामी दोनों आचार्यों ने इतरेतरा भाव पर विशेष विचार किया है। 2 क्लासें हो चुकी हैं। यहाँ पर इतरेतरा भाव आप विश्वास मानो, तुम्हारे बहुत काम में आएगा ये विषय। अभी जे समझ नहीं रहे ना, एक साधक थे प्रणव सागर जी, उन्होंने एक विद्वान बुलाया और विद्वान ने अपने हिसाब से पढ़ाया। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने भगा दिया। फिर मालूम कोई कठोर आदमी फंस गया उन्होंने के सामने, और ऐसे फंसे कि वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। समय सार की आजकल चर्चा देखो, चर्या और ज्ञान अंतर है। अभी क्षोभसम की बात कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं तुम चर्यावान हो तो संपूर्ण विषयों को जानते हो, तो ज्ञानी की उपास नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है वो चार्तवान का उपास ना करे, लेकिन तब भी ज्ञान की महिमा तो आपको बोलना पड़ेगी और संयम की महिमा बोलना पड़ेगी। तो परिणाम ये हुआ, वे फंस गए। जब फंस गए ना, तो तुरंत फिर समाचार दिए, भाई पंडित जी बहुत ज़रूरत है आपकी। फिर पंडित जी गए, फिर पंडित जी गए। उसमें तो ये क्या है ना, समझना चाहिए। आत्मा जे महात्मा लोग समझ रहे कि कठिन है, इसे सुनने ही नहीं है, उपेक्षा कर दो विषय की, नहीं तो सिर दर्द करेगा। समझ रहे कि नहीं? आप कितनी सिर दर्द करे, सुनते जाओ, वो अंदर तुम्हारे रखा जा रहा है। और जब ये प्रसंग सामने आएंगे, ये सामने आपको प्रकट हो जाएगा ज्ञान। ठीक है? शास्त्र है, अब यहाँ पर प्रत्ययसत्य की व्याख्या कर रहे हैं। तो कल प्रत्ययसत्य की व्याख्या किसकी की? पर्यायाणाम च परस्परम स्वच्छ आश्रित द्रव्य संभाय निरूपाख्यातम। तो द्रव्य की प्रत्ययसत्य की व्याख्या की। अब ये छेद की प्रत्ययसत्य कहते हैं। चक्षु रूपयो परंपरा छेद प्रत्ययसत्व, चक्षु रूप से परस्पर। प्रणव सागर जी, चक्षु रूपयो, चक्षु रूप में परस्पर में छेद प्रत्यासत्य इतरेतसत्व। अब ये लाइन तो इतनी छोटी सी है, उसका विषय कितना गंभीर है। और नहीं सुन रहे तो हम सीधी पढ़ा दे रहे हैं, आप बैठे रहना। फिर चक्षु और रूप के परस्पर में छेद प्रत्यासत्ति। तो छेद प्रत्यासत्ति योग्य देशोपि अयोग्य देशोपि तद रूपे चक्षु ज्ञानम न जानिए। बहुत बढ़िया। योग्य में अयोग्य में चक्षु और रूप, ये नेत्र है, ये रूप है। ये नेत्र है, ये रूप है। समकित सागर जी, अनंत भगवान के दर्शन करना चाहिए आपको, निर्गंत गुरु के दर्शन करने चाहिए आपको, स्वाध्याय करना चाहिए आपको। महिलाओं के नेत्र नहीं देखना चाहिए आपको। कुछ तीर्थों की वंदना नहीं करना चाहिए आपको, कुछ शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए आपको। ये देखो क्या हुआ, इतरेतर भाव आ गया, आ गया। संयम का पालन भी इतरेतर भाव से होता है।
सम्यक की सिद्धि भी इतरित्र भाव से ही होगी। बोलो बालक। इतरित्र भाव से होगी। पलक, उभय धर्मी तेरा नाम है। पलक, बोलो शाश्वत जी, उभय धर्मी नाम है इसका। किसी बालका का नाम भी पलक हो सकता है, और तू बालक है, तेरा नाम पलक है। सुनो, अरे भाई इनको कितनी बातें आती हैं प्रणव सागर। मैंने कभी रोड पे तुम्हारे को सुनूंगा मैं। बैठ जाओ बेटा। अब मैं समझा रहा हूं विषय को, अश्री श्री, न पलक को समझा रहा हूं, न समकित सागर समझा रहा हूं, विषय समझा रहा हूं। इन्होंने कठिन शब्द का प्रयोग करके रखा है, उसे तो अपनी प्रज्ञा से सरल करो। अब क्या बोल रहे हैं? चक्षु रूपयो, चक्षु रूपयो, तो दो वचन का प्रयोग कर दिया। चक्षु में क्या रूप? परंपरा, परंपरा से क्षेत्र प्रत्याशा तिरतर सत्य, तो क्षेत्र की जो प्रत्याशक्ति है उसका अस्तित्व स्वीकार करने पर क्या योग्य, योग्य और अयोग्य समान योग्य देश के रूप पर चक्षुन्द्रिय ज्ञान नहीं करा सकेगी। जब योग्य को जानेगी तो अयोग का ज्ञान नहीं होगा, अयोग को जानता हूं योग का ज्ञान नहीं होगा। बोलो भाई, पहले सुनो, पहले होगा तो नहीं भी होगा। देखो बोले दो दृष्टियां, एकत्व में योग्य योग, अनेक में योग्य योग। पेंसिल देखो, ये लिखने के योग्य है, इसे देखो योग्य क्षेत्र में रखी है। उधर देखो मल का घट रखा है, तो उसे तुम देखो, तो जब आप छदमस तो केवली वीतराग नहीं हो, इधर देखोगे तब उधर नहीं देखोगे। बोलो सारस्वत सागर जी। अभी थोड़े इनका मूड दूसरा चल रहा है, 24 घंटे प्रशंसा मिले जरूरी थोड़ी है अपन को। चलो अब हम ये भी समझ रहे हैं, एक समय में योग्य को भी जान रहे हो, एक समय में को भी जान रहे हो, लेकिन उपयोग एक समय में एक होता है, इसे भी ध्यान में रखो। अब क्षेत्रीय पेचा कथन कर रहे हैं, क्षेत्रीय पेचा कथन कर रहे हैं, तो जब योग्य क्षेत्र को जानेंगे तो अयोग को नहीं जानेंगे क्या? सुनो, तो योग्य अयोग्य, अब इन्होंने दूसरा दो पक्ष में जा रहे हैं अभी, सुनो ना, सुनो ध्यान से। ये कल पंडित के साथ साक्षात कर रहे थे, वो बेचारों को ऐसे घुमा के रखा हो, मतलब पंडित जी को यदि बे कहें काम तो बे कहें क्रोध, ऐसी बातें चल रही थी। जबकि सारस्वत समझ रहे थे कि पंडित जी का अभिप्राय क्या चल रहा है, फिर भी ये उनको घुमा रहे थे, मस्त घुमा रहे थे, मैं सुन रहा था सब। याद है आपको? हाँ, इन्होंने कहा भाव, उन्होंने कहा भाव, तो इन्होंने भाव को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए। तो वक्तव्य इच्छा विवक्षा, तो योग्य एक दृष्टि है कि चक्षु ना अपने योग्य को ही देखती है, तो वो उसका सो विषय हो गया, अपने योग्य को सो इंद्रिय का विषय। अब इन्होंने क्षेत्रांतर की व्याख्या कर रहे हैं, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति बता रहे हैं, तो क्षेत्र प्रति अस्तित्व स्वीकार करने पर अयोग्य देश के समान, अयोग्य देश के समान, योग्य देश के अयोग्य देश में भी रूप का चक्षु इंद्रिय ज्ञान नहीं करा सकेगी। सुनो बालक, जब क्षेत्र की प्रत्याशक्ति देखते हैं तो अयोग्य देश के समान, अयोग्य देश के समान योग्य देश में भी रूप का चक्षु इंद्रिय का ज्ञान नहीं करा सकेगी। और उस चक्षु इंद्रिय को ग्रहण करने वाले अनुमान का अस्तित्व सिद्ध न होने से
चक्षु के असत्व का प्रसंग का प्राप्त होगा। मुझ में चक्षु है क्योंकि रूप ज्ञान का सद्भाव है, इस प्रकार अनुमान का अभाव होने से चक्षु इंद्रिय के सद्भाव की भी सिद्धि नहीं हो सकेगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष का असत्य होने के रूप असत्य का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। ओहो, चक्षु रूप परंपरा चेत प्रचत असत्य योग्य दिश रूपे चक्षु ज्ञानम न जनिएत, चक्षु ज्ञान को ही उत्पन्न नहीं होने देगा। तथा तत् तद अग्राहक अनुमानत्व उनमें अनुमान का भी असत्व का प्रसंग आएगा, मतलब अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। रूपश्यापी रूप में भी इंद्रिय प्रत्यासत्य प्रत्यक्षाद असत्व असत्व प्रसक्ति, इंद्रिय आदि के प्रत्यक्ष में असत्व की प्रसक्ति आ जाएगी। इति उभयो निपाख्यम, इसे दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तथा कारण कार्य परिणामो। इधर देखो, अब कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? फिर तुम बातें करने लगे, तुम दोनों बहुत कमी हैं। आपको कम बोलना चाहिए। सुनो, ये कह रहे हैं योग्य देश अयोग्य देश, यदि आप इतरेतरा भाव नहीं बनाते क्षेत्र की अपेक्षा से, ठीक है, तो अनुमान प्रमाण भी नहीं बनेगा। अनुमान प्रमाण भी नहीं बनेगा, इंद्रिय विषय ही नहीं बनेगा। तो इंद्रिय विषय नहीं बनेगा तो इंद्रिय का भी अभाव हो जाएगा और क्षेत्र का भी अभाव हो जाएगा। बोलो भाई, इंद्रिय का भी अभाव होगा और क्षेत्र का भी अभाव, दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। तो मानना क्या चाहिए? मानना ये चाहिए जो इंद्रियों के योग्य विषय है, इंद्रिय अपने विषय करती है एक अपेक्षा, इंद्रियां अयोग्य विषय तो कर ही नहीं सकती। चक्षु इंद्रिय रूप का अवलोकन करेगी, न कि रस का। रस का अवलोकन नहीं करेगी ना, रूप का ही करेगी, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा है योग अयोग्य दोनों को विषय कर रही है चक्षु इंद्रिय। अयोग्य क्या लेंगे? हे उपाधि की दृष्टि से देखो तो वो अयोग्य हो गया। और इंद्रिय के विषय के पीछे देखोगे तो अयोग्य को विषय करती नहीं है। इंद्रिय विषय के पीछे देखो, थोड़ा शांति से तो दोनों उतर आ रहे हैं। वो एक सुन के मुस्कुराओ तो तुम भ्रम खड़ा करोगे। जब हम हे उपाधि की दृष्टि से कथन कर, हमने कहा अरहंत को देखो, योग्य है। अरहंत भगवान विराजमान है कैलाश पर्वत पर, गिरनार पर नहीं है, ऋषभदेव नेमिनाथ हैं। इतरेतरा भाव करना, आपको रूप से आंखों से देखना है। यदि आपको अभिष्ट आज ऋषभ जयंती है तो वे तुम्हारे लिए योग्य हैं, वे गौण हैं। नेमिनाथ जयंती है तो वे प्रधान है, वे गौण हैं। विषय समझना मात्र, उदाहरण के लिए ऐसे योग्य। अब दूसरी योग्य पे जाए, इंद्रिय चक्षु का जो विषय है क्षेत्र अपेक्षा, तो क्षेत्र को कौन देखेगा? चक्षु देखेगी, न कि कान देखेगा। कान तो सुनता है। क्षेत्र विषय किसका बनेगा? बोलो बालक। तो जो क्षेत्र है ना, उसको रूप में रखिए आप। रूप बनाना है तो धैर्य रखो, कितना विषय बाहर निकलता है। तो रूप और चक्षु का संबंध बनाना है तो क्षेत्र है, क्षेत्र है तो अपने क्षेत्र जो है चक्षु इंद्रिय का योग्य है। रूप अब उस क्षेत्र को ही देख पाएगी। क्षेत्र में जो सुगंध चल रही ना, उसे चक्षु का विषय नहीं बना पाएगी। किसी क्षेत्र में सुगंध फैली हुई है, उसे चक्षु अपना विषय बनाएगी क्या? ठीक है ना। चक्षु किसे बनाएगी? दीवाल का विषय। अब तो रूप से जो ना अनुमान चलेगा। फिर भित्ति का ये भाग है तो भित्ति का पिछला भाग भी होगा, ये अनुमान प्रमाण चलेगा। और रूप को नहीं देख पाएगी तो अनुमान प्रमाण नहीं बना पाएगी। ये लगाइए यहां पर, दीवाल का ये भाग है तो अगला भाव भी हो, भाग है नियम से।
यदि ये भाग नहीं है तो वो भाग भी नहीं है। ये किससे लगाओगे? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण तभी बनेगा जब चक्षु प्रमाण होगा। ये बोलो भाई बराबर। ये भित्ति का ही भाग है तो पिछला भाग भी होगा। ये अनुमान लगा रहा है ना, यहीं की बात बोल रहा हूं। तो अनुमान क्यों लग रहा है? चक्षु जो मूल विषय उस पर आइए, चक्षु का विषय बन रहा है। ये भाग यदि नहीं बनेगा तो वो भाग भी नहीं बनेगा। अब दोनों भागों में ये भिन्न भाग भिन्न इतरेतरा भाव। बहुत आनंद आ गया। आया समझ में अब आपको? है? अरे तुम्हारा पेट है तो पीठ का अनुमान लगाइए आप। पीठ है तो पेट का अनुमान लगेंगे। तो पेट को आप देख रहे हो तो पीठ तुम्हें दिख नहीं रही है, तो अनुमान प्रमाण से जान लो कि पृष्ठ भाग भी है। ठीक है ना? अरे चक्षु से तुम जान करके ही अनुमान लगेगा, बिना चक्षु के जान के अनुमान लगाओगे कैसे? अभी यहाँ हर एक इंद्रिय का विषय नहीं चल रहा है। यहाँ तो ये चल रहा है कि गाय के खुर गीले हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय बना रहे हैं। सुगंध का बना लेंगे। क्षेत्र के पचास कथन कर रहा है, क्षेत्र में सुगंध नहीं सूंघी जाएगी। क्षेत्र में सुगंध हो सकती है पर क्षेत्र सुगंध नहीं है। कोई क्षेत्र में सुगंध फैली हुई है तो चक्षु से तुम सुगंध को नहीं देख पाओगे। अरे भाई फिर तो चारों विषय एक बस पुद्गल में चारों गुण होते हैं। चारों गुण होते ना, लेकिन चारों गुण एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं होते हैं। एक वस्तु में चार गुण होते हैं। सारस्वती बनाने के पहले आपको इंद्रिय बदलना पड़ेगी। अरे बोला देखो, ये फालतू उलझा देते हैं। विषय मात्र चक्षु इंद्रिय का है, क्षेत्र का है, तो आप उसको रूप में ग्रहण करोगे तो चक्षु का ही विषय बनेगा, नाक का नहीं बनेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।